अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। 11th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 12th क्लास के पेपर्स जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुके हैं और अब 11th क्लास की जो बारी है वो आ चुकी है। तो उर्दू एक टफ़ पेपर है, ठीक है, लेंथी पेपर है। अगर किसी को तरीका देखना है कि उर्दू का पेपर कम टाइम में कैसे सॉल्व करें तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा। और अभी आपको 11th क्लास की जो पंजाब बोर्ड की स्कीम है वो शेयर करूँगी और फेडरल बोर्ड की स्कीम अलग है, वो अलग तरीके से ही बनाऊंगी, ठीक है। अभी ये पंजाब बोर्ड के लिए है उर्दू की स्कीम, स्क्रीन पे फुल करके दिखाऊंगी और आप लोगों को ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो किस तरह से आपका पेपर आएगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू के आप लोगों को फॉर्मेट नज़र आ रहा है और मैं वन बाय वन करके थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उर्दू में सबसे पहले आपका MCQs का पोर्शन होता है। MCQs उर्दू में आपके टोटल 20 मार्क्स के आते हैं और वो किस हिसाब से आते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 15 मार्क्स जो है आपके शायरी और अदबी इस्तिलाहात के आते हैं, ठीक है। जो आपकी शायरी की बुक है और आपकी अदबी बुक है, जो आपकी वो है टेक्स्ट बुक है, उसमें से आते हैं। जो चैप्टर्स हैं प्रॉबेबली उसमें से आप लोगों से 15 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के MCQs जो है वो हिस्सा नस्र और नज़म से आते हैं। जो नज़में हैं आपकी नात, हमद और ये सब, तो इनमें से आप लोगों के 5 मार्क्स के MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये आपका MCQs का पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं ज़रा तफसील से देखिएगा स्क्रीन पे अपनी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका 10 मार्क्स का, वो होता है अशार की तशरीह का, ठीक है। हिस्सा नज़म से 2 अशार दिए जाते हैं आप लोगों को और उसमें से आप लोगों ने दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 5-5 मार्क्स की एक तशरीह होती है, तो बहुत ही ध्यान से और गौर से आप लोगों ने उसको फिल करना होता है और लिखना होता है। नज़म के अशार की तशरीह का पहला सवाल होता है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का और इसी का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है गज़ल की तशरीह का। गज़ल की तशरीह आप लोगों ने करनी होती है। 3 अराएँ दिए जाएंगे, तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होगी, ठीक है। उसमें आपने शायर का नाम लिखना है और जो भी आपको तरीका बताया है वो आप लोगों को वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, तो वो उस तरीके को फॉलो करके आपने 3 तशरीह लिखनी होती हैं गज़ल की, जो कि 3-3 मार्क्स की 10 मार्क्स की टोटल होती है और 10 मार्क्स की डिवीजन उसी तरह होती है कि एक गज़ल के 3 नंबर होते हैं, एक के 4 होते हैं और एक के 3 होते हैं। इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग शायर का नाम लिखते हैं तो 1 मार्क आपको उसका मिलता है और अगर वो बाकी जो 2 मार्क्स हैं, आप 2 तशरीहों के जो हैं वो आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हिस्सा जो अव्वल है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव का, उसी का सेकंड पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो आता है वो आता है आपका पैराग्राफ की तशरीह। सियाको सबाक जिसको कहते हैं, उसके हवाले से आपको 2 दिए जाते हैं, आपने उसमें से एक की तशरीह करनी होती है, पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। 15 मार्क्स की होती है, तो बहुत ही ध्यान से और गौर से करनी होती है। 15 मार्क्स किस तरह गेन करने होते हैं उसका तरीका भी मैंने बताया है कि सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, हवाला मतन लिखना होता है और किस किताब से लिया गया है, किस नॉवल बेस है या क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपने लिखनी होती है। 15 मार्क्स का तो ये पैराग्राफ की तशरीह का पोर्शन जो है वो आता है और 2 में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना था, जो आपको लगता है जिसको बेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं वो करना है आपने, ठीक है। ये हो गए आपके 15 और ऊपर 10-10 मार्क्स आपके हो गए 35 मार्क्स यहाँ पे पूरे। उसके बाद नीचे आए तो सबक का खलासा आता है। सबक का खलासा आप लोगों का आई थिंक 5 मार्क्स का होता है कि 10 मार्क्स का होता है, इसमें मार्क्स नहीं मेंशन, मगर सबक का खलासा आप लोगों ने लिखना होता है। खलासे का मतलब होता है ज़्यादा डिटेल नहीं, उसकी समरी आपने 1.5 से 1 ही सफ़े की लिखनी होती है। इंपॉर्टेंट खलासे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखा तो वो देखें जाके, ठीक है। तो सबक का खलासा हो गया यहाँ पे आपका और उसके बाद सबक का खलासा मेरे ख्याल से 10 नंबरों का होता है। उसके बाद नीचे जो है वो नज़म का खलासा आता है। नज़में आपकी जो हमद है, नात है और नज़में हैं, तो उसका आपने खलासा लिखना होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। मेरे ख्याल से सबक का खलासा भी 5 मार्क्स का होता है और नज़म का खलासा भी 5 मार्क्स का होता है। दोनों खलासे के कुल मार्क्स जो हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 45 मार्क्स जो हैं वो पूरे होते हैं। उसके नीचे आए
तो आपको ख़त या दरख्वास्त लिखनी होती है, ठीक है। ख़त या दरख्वास्त 10 नंबरों की होती है, वो आप लोगों ने तफसील से और अच्छे तरीके से लिखनी होती है। मुकालमा भी आप लोगों से शायद पूछा जा सकता है, मगर यही है कि आप लोग ख़त लिखें, दरख्वास्तों पे भी ना जाएं, ख़त लिखें और अच्छे से अटेम्प्ट करें। 1.5 सफ़े का ख़त हो, उससे ज़्यादा ना हो। 10 मार्क्स गेन करें, स्टार्टिंग एंडिंग अच्छी लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा 10 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो गए, मतलब आपके 55 मार्क्स हो गए। 55 ये और 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के, तो कितने हो गए 75। और आपके 100 मार्क्स किस तरह और बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा नीचे आए तो मुकालमा आता है, जो आप बीती जिसको कहते हैं, या उसमें और दरख्वास्त में ऑप्शन आती है, या तो आप बीती लिख सकते हैं, मुकालमा लिख सकते हैं, या फिर आप दरख्वास्त लिख सकते हैं, वो 10 नंबरों की वो आती है, ठीक है। 75 होते हैं आपके मुकालमे के, मुकालमे पे मार्क्स ख़त्म, और 10 मार्क्स और ऐड कर ले जो कि दरख्वास्त या आप बीती पे आता है, तो उसको आपने 10 मार्क्स में लिखना है। तो यहाँ हो गए आपके 85 मार्क्स पूरे, ठीक है। और उसके साथ नेक्स्ट जो है आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो है, अबारत की तखदीस करनी होती है, मुनासिब अनवान तजवीज़ करने के बाद भी 2 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। तो तफ़हीम अबारत जिसको हम कहते हैं वो आती है, अबारत की जिसको तखलीस कहते हैं, वो 10 मार्क्स की आती है। तो यहाँ आपके वैसे तो 95 बन गए, और मेरे ख्याल से जो सबक का खलासा है वो 10 मार्क्स का ही होता है, तो 100 मार्क्स इस तरह आप लोगों के पूरे हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी स्कीम्स जो है मैं बताऊं, तो आप लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगी कि हमारा चैनल है एक और, इल्म की दुनिया का तो ये है ना, इसके अलावा एक और चैनल है सुपर स्टडी, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे जाके बोर्ड पे बाकायदा जितनी भी स्कीम्स हैं वो मैंने मेंशन की हुई है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भी तमाम तर जो स्कीम्स हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।